हाय एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सो अभी अर्तुगरुल गाजी का सीजन 2 का एपिसोड 83 है, ये देखते हैं। मुझे माफ कर दे बाबा, माफ कर दे, मगर मुझे ही करना होगा। नोयान, तुमने मुझे मेरे आबाई वतन की याद दिलाती फारूक। तुम्हारे आंसू जराए गोभी में होने वाली बारिश की तरह नमकीन है। जानती हो, जब सूरज सहरा को झुलसाने लगता है तो पता है मैं क्या करता हूँ उस वक्त? मैं सुकून तलाश करता हूँ चट्टानों पे जमी बर्फ की ठंडक में। मुझसे क्या? कल जब मैं शहजादे का मामला निपटा लूंगा, अपने साथ ले जाऊंगा मैं तुम्हें। इंतजार करना मेरा। अरे यार शहजादा, बहुत याद किया ये गीत को मैंने। पहली बार वो मुझसे इतने अरसे के लिए दूर रहा है, और अब जबकि वो आने वाला है, इंशाल्लाह जल्द बहिफाजत यहाँ आ जाएंगे। इंशाल्लाह। लेकिन जब तक ये गीत तुमदार आने ही जाते, मुझे सब्र नहीं आएगा, क्योंकि शहजादा होने के बावजूद ये गीत को अब तक सुकून नसीब नहीं हुआ। हमने बेइंतहा मुश्किलात का सामना किया है, और अब तो ये बड़ा हो गया है। मुझे ही डर रहता है कि उसे कुछ हो ना जाए। शुक्रिया। लेकिन जब तक ये गीत को अब तक सुख से कुछ हो,
तशरीफ रखिए, बैठ जाइए। हाय मबूबी, कबीले के मुस्तकबिल के हवाले से आप लोगों से कुछ बात करना चाहती है। अगर मुनासिब हो तो मैं के नाते वो इस जिरगे की क़यादत करे। बहुत शुक्रिया दूतकिन साहब। समझदार हो गया मैं थोड़ा ही। हाँ, अब वो लेवल पे सोच रहा है ना। हम तो सना है उस जात के लिए, हम सबको जिसने ईमान के साथ खल्क किया, अल्लाह हम सबको अदल इंसाफ पे कायम रखे। बिस्मिल्लाह करते हैं। मेरे कबीले के मुअज़्ज़ज़ीन और मोहतरम बुजुर्गों, खुश आमदीद, तशरीफ आवरी का शुक्रिया। हर कबीले में मसाइल आते रहते हैं, फिर उनका हल निकाला जाता है। इसलिए सबसे पहले सिपाहियों के सालार कुतुब साहब कुछ कहना चाहते हैं। ये हम सबको कुछ बताना चाहते हैं। कहिए कुतुब साहब। अगर अल्लाह की मर्जी शामिल रही तो इस जिरगे के बाद आतुफ भाई की दी गई तजवीज के मुताबिक मौलिक से मिलने अर्ज रूम जाएंगे। मेरे जख्म की कैफियत अभी तक मुबहम है। मेरी ये बीमारी मेरे कबीले के लिए, मेरे सिपाहियों के लिए कमजोरी का बाइस बनेगी। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं सिपा सालार के ओहदे से दस्तबरदार होता हूं। बीमारी का सुनकर हमें गहरा दुख पहुंचाएगा तुम्हें। शुक्रिया मेरे भाई, लेकिन जो अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो हम कबीले की हिफाजत के लिए आप लोगों की मशावरत से नया सिपा सलार मुंतखब करना चाहते हैं। खासकर जब अमीर सादतीन और नौयान हमारे कबाइल का सुकून तबाह करने की तरफ है। बिल्कुल सही कहा। ये बिल्कुल सही बात कर रहा हूं। मैं सिपा सालार के तौर पर अर्तुरुल भाई का नाम तजवीज करता हूं। ओहो, अगर उन्हें कोई एतराज ना हो तो। अर्तुरुल साहब का इंतखाब बहुत मुनासिब है। सिपाहियों का सालार अर्तुरुल साहब को ही होना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त, सिपाहियों का सालार अर्तुरुल साहब को ही होना चाहिए। बिल्कुल सही। शुक्रिया शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं इस अहम जिम्मेदारी के लिए एतमाद, लेकिन नहीं करेगा। इस जिम्मेदारी को उठाने से पहले कुछ और मामला भी हैं जिनका तय पा जाना जरूरी है। अर्तुरुल साहब के पास इस मनसब से ज्यादा अहम जिम्मेदारियां हैं जिसके बारे में हमें यकीन है कि वो वक्त आने पर हमें आगाह करेंगे। तो फिर मैं अपनी जानिब से उम्मीदवार नामजद करता हूं और वो है सुंगुर तकी। ओके, हाँ। अर्तुरुल साहब के मुकाबले में सुंगुर तकी साहब, और ये फैसला तो बहुत अच्छा। हम इस बात से मुत्तफिक हैं। सुंगुरतकिन साहब, आप कहना चाहते हैं कुछ? अगर तमाम मुअज़्ज़िज़ीन राजी हैं तो ये जिम्मेदारी मेरे लिए बाइस शरफ होगी। किसी को कुछ कहना है इस बारे में? सुंगुर तकीन साहब इस मनसब के लिए बहुत मुनासिब है। सुंगुर तकीन साहब का इस मनसब को संभालना कबीले की मजबूती का बाइस बनेगा। दुरुस्त है। सुंगुर तकीन साहब को हम सिपाहियों के सालार के तौर पर कबूल करते हैं। तो तकीन साहब, सुंगुर तकीन भाई का सिपा सालार बन जाना हमारे लिए बाइस फख्र होगा। बहुत शुक्रिया। सुंगुरतकिन साहब, आपको ये जिम्मेदारी मुबारक हो। शुक्रिया। चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना,
मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि आखिरी सांस तक सिपाहियों की रहनुमाई करूंगा। बहुत मुबारक हो आपको सरदार, बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो आपको सिंदूर तकीन सरदार। मुबारक हो। खुश रहें, बहुत मुबारक हो आपको। ये खुद जा रहा है। वक्त आ गया अर्तुल, उसकी बीवी, उसका नामौलूम बच्चा, मेरे जाल में आहिस्ता आहिस्ता फंसते चले जाएंगे वो सब। सुलेमान शाह के खानदान का कोई भी फर्क मेरी तलवार की काट से नहीं बच। समझने दो उसे कि वो हम पे काबू पा चुका है। उसका गुरूर खाक में मिल जाएगा जब मैं उससे इंतकाम लूंगा और उसका सर पलंग कर दूंगा। कोई भी शख्स नोयान से खुददारी करके जिंदा नहीं रह सकता। वक्त आने पर कोपैक को भी तांगुत के पास भेज दूंगा। उसकी रूह बदरू बनकर तड़पती रहेगी हमेशा। अरेल खान की आजाद आज रात अजीम शान दावत का एहतमाम करो। एक खूबसूरत शख्सियत मेहमान होगी मेरे पकड़े गए कैदियों के साथ। जैसा आपका हुक्म। ओह शिट, अब ये ना एक्चुअली टेंशन वाला मामला। जिस जमीन पर हमने लोगों का खून बहाया वो हमारा मुल्क होगा। चंगेज खान के नक्शे कदम पर चलने वाले मेरे लश्कर के बहादुरों, इंतकाम जरूर लेंगे। इंतकाम लेंगे, खून के लिए नोयान पे हमारी जान कुर्बान। इंतकाम जरूर लेंगे। इंतकाम लेंगे, खून के लिए नोयान पे हमारी जान कुर्बान। उन तमाम मुश्किलात में जो आज तक हमारे सामने आई हैं, मैंने देखा है साथ चलने में हमारी भलाई है। इस और अपने दरमियान मौजूद तमाम गद्दारों के खिलाफ बहुत मजबूत बना दिया है। तो तकीन सरदार दुरुस्त कह रहे हैं। काई और दुर्गा के लोग किस्मत से मिले हैं। दोस्त और दुश्मन सबको समझ में आ गई है ये बात। हम पहले से ज्यादा मजबूत हो गए। दुरुस्त काम है सरदार। वक्त आ गया है कि हम हिजरत के बारे में अपनी हिकमत अमली वाज़ेह करें। क्या बात है। मेरे नजदीक सबसे मुनासिब जगह आहलत है। आहलत के पहाड़ वसी और जरखेज हैं जो हमारे मवेशियों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। सुल्तान के फतह करदा इलाकों से आहलत में रहकर तिजारत भी आसान हो जाएगी हमारे लिए। मैं हिमायत करता हूँ उसकी। अल्लाह की रजा से हम चलने के लिए तैयार है सरदार। वो रास्ता महफूज भी है और हमवार भी। हम वहाँ जल्द पहुँचकर खैमे लगा लेते हैं। बुजुर्ग और बच्चे बाद में आ जाएंगे। किसी को भी सफर में जहमत उठानी नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, क्या किसी को कुछ और कहना है? आपकी इजाजत से मैं कुछ कहना चाहता हूँ वालिदा। इजाजत है। ओ उसके बहादुर लोगों, दोनों कबाइल का तकदीर के हाथों एक हो जाना काबिल रश्क है। मैं फितनों से वाकिफ हूँ। दुश्मनों से और गद्दारों से मुझे लड़ते लड़ते जंग के दौरान एक बात मालूम हुई कि हिजरत अपने रेवड़ों के लिए नहीं बल्कि तकदीर के लिखे मुकद्दस रास्तों पर आज़िम सफर होने का नाम है। ये मुकद्दस रास्ता क्या है सरदार? क्या रेवड़ों की? आखिर क्या कहना चाहते हैं आप? ये मुकद्दस रास्ता जिहाद है हम लोगों के लिए। और जो लोग इस जिंदगी में रहकर आखिरत को बेहतर बनाना चाहते हैं उनका है ये रास्ता। अगर हम अपने रेवड़ों के पीछे चलते रहे तो न ओवोस की रिवायत बाकी रहेंगी, न सिपाही और न ही सुकून। हमारी बुनियादों को और हम अपनी पहचान खो देंगे। आपके अल्फाज तमाम बहादुर जंगजुओं के लिए मशले राह है अर्तुगरुल भाई, लेकिन आपका दुनिया के बड़े हिस्से पर हुकूमत करने वाले उन मंगोलों के खिलाफ जिहाद की तरगीब देना क्या एक ऐसे रास्ते पर चलने के मुतरादिफ नहीं जिसकी कोई मंजिल नहीं? ये जंग और ये जिहाद मंगोलों के खिलाफ नहीं बल्कि उस सरजमीन में है जहां सूरज डूबता है।
सरहद से मुहित बाजंतीन में। ये क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे बाजंतीन की सरजमीन मुश्किल से बना हुआ है इंसान पर है। ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। कि आप दोबारा से जिम की तरफ जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल बात है। बहुत मुश्किल होगा लोगों को। हाँ अमीर सादुद्दीन कोपैक तशरीफ ला रहे हैं। जी आ जाइए। कल रात नौयान आया था। बिल्कुल जानती हूँ मैं, क्योंकि मुझसे मिलने के लिए भी आया था। कह रहा था कि शहजादे का मामला निपटाने के बाद मुझे ले जाएगा यहाँ से। तो फिर जाओगे उसके साथ? मैं अपनी मंजिल का जायजा लेने जाऊंगी। शहजादे और दुमदार की किस्मत का फैसला होते देखूंगी। बहुत आला। लेकिन मोहतात रहना, नौ ना हो कि तुम मेरे ताबे हो और न तुम्हारे आंसुओं की परवाह किए बगैर वो तुम्हारी खूबसूरत आंखें नोच डालेगा। आप परेशान मत होइए अमीर सादुद्दीन, सब जानती हूँ मैं। बहुत आला, बहुत आला। कह रहे हैं अर्तुगरुल साहब, क्या आप चाहते हैं कि हम अपने कबीले के लोगों को दोबारा नई मुश्किलात के दरमियान खड़ा कर दें? अगर कोई मुझसे पूछे कि वो कौन शख्स है जिस पर हम अपने कबीले और इज्जत के लिए मुकम्मल तौर पर एतमाद कर सकते हैं, तो मैं बिला हिचकिचाहट आपकी तरफ इशारा करूंगा अर्तुगरुल भाई। ओह, बहुत शुक्रिया दुल्हन साहब। मैं सिर्फ अपने खेमे का जिम्मेदार नहीं हूँ। जैसा कि गुंदोकदू भाई ने भी कहा, मुझे एक नामालूम मुहिमजोई के लिए कबाइल की रहनुमाई करना सही नहीं लग रहा। थोड़ा स्मार्टली बात अर्तुगरुल कर साहब सकते ने हिजरत के लिए एक बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ता बताया है। मैं इस मामले पर दोनों कबाइल के सरदारान से मशवरा करना चाहूंगी। हाइमा खान, आखिर इस बात पर मशवरा करने की क्यों जरूरत पेश आ रही है? मैं समझने से कासिर हूं। हमारे लोग आलत हिजरत करना चाहते हैं। मरने के लिए तैयार है। गुंदोकदू साहब, जिरगा मशावरत की जगह है। हर सरदार को अपनी बात कहने का हक है। दुरुस्त फरमाया आपने, लेकिन क्या हम सिर्फ अर्तुगरुल साहब की ख्वाहिश पर बाज़ंतीन हिजरत करके मुश्किलात को दावत देना चाहते हैं? पूछिए जरा इन सरदारान से, इतनी मुश्किलात के बाद इनमें से कौन सरदार? दुगदू भाई, नौयान के फितने और सादुद्दीन कोपैक की शोरिश अभी खत्म नहीं हुई है। हम अपने कबीले की तकदीर किसी सुहाने ख्वाब पर कुर्बान नहीं कर सकते। अर्तुगरुल साहब, अल्लाह जानता है कि आपकी नियत और इरादे नेक है, लेकिन जरा इन सरदारान से भी पूछिए कि इनमें से कौन सलीबियों और बाज़ंतीनियों से जंग करने पर आमादा है। अगर मुशावरत से ये मसला हल किया जाए तो बेहतर होगा। बहैसियत सिपाह सालार, मैं भी मुशावरत का हामी हूँ। अर्तुगरुल साहब की पेशकश पर अगर आप मुशावरत के हामी हैं तो अपने हाथ बुलंद करें। नहीं भाई, हमें तो कबूल नहीं है। मैं भी कबूल नहीं करता इस बात को। इस नतीजे पर कुछ कहेंगे अर्तुगरुल साहब? जरूर कहूंगा वालिदा। तो फिर कहिए। आप सब जान लें, न सिर्फ हमारी तकदीर बल्कि उस कबाइल का मुकद्दर भी बदल जाएगा। इस सरजमीन पर जहां सूरज गुरूब होता है, वहां हमारी किस्मत का सूरज तुलू होगा। वो सरजमीन जो हमें तहफ्फुज देगी मज़मूम मकासिद और गैर फाल हुक्मरानों से, जहां हमारे लोग अपनी जड़ें मजबूत कर सकेंगे, वो बात जिहाद और फुतुहात से ही हम मजबूत और मुत्तहिद होंगे।
कुछ नहीं कहना चाहता मैं हिजरत करता हूं यहां से। वो वक्त आ गया है जिन्हें मुझ पर यकीन है, जो दिलों में ईमान रखते हुए इस सफर में मेरे साथ शामिल होना चाहते हैं, वो बखुशी मेरे साथ आ सकते हैं। अल्लाह हमारी रफ्तार को तेज करे। अरे रे, मुझे इजाजत दीजिए। भाई को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा मैंने। तुर्गुत भाई, क्या हम यही खड़े रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं, उनके पीछे चलते हैं। अगर वो कहेंगे तो वापस आ जाएंगे। चलो आ जाओ भाइयों। दिलदार, ये दिलदार है। सिपाही तो काफी है, पर वो ना कभी बड़ा लश्कर लेके आता ना। वालिदा की, अपने भाइयों की बहुत याद आई मुझे। ये मैं अपनी बाजी से मिलने के लिए बहुत बेचैन हूँ, और मैं संगोर तकिन भाई से मिलने के लिए। तुमने उन्हें देखा नहीं ना? मैं बहुत छोटा था जब वो चले गए, उन्हें पहचानूंगा कैसे? हम बस करीब ही हैं दुलदार भाई। इंशाल्लाह मेरे भाई, इंशाल्लाह। अरे रे, आगे वो वाले नौयान को खबर करो, वो दोनों मिल गए हैं। संगूर मेरे भाई, अरे तुरुल को संभालो जरा। तुम पर वाज़ेह है कबीले की सूरत हाल। हम इस वक्त किसी नए बहस पर जाने के मुताबिक नहीं हो सकते। हलीमा, सरजान, मेरी गैर मौजूदगी में यगित और दुलदार का बहुत ख्याल रखना है तुम्हें। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। इंशाल्लाह वालिदा, आप बेफिक्र होकर जाइए, उनका ख्याल रखेंगे हम। परेशान ना हो वालिदा, कुंदुम साहब जल्द शिफायाब हो जाएंगे। गोपची बेटी, काफी दिनों से तुम अफसरदा हो। क्या कुछ ऐसा है जो हमारे इल्म में नहीं है बेटा? नहीं हामा खानम, कोई ऐसी बात नहीं। खैरियत से जाए कि अमान में रहो। अल्लाह सेहत दे आपको। अल्लाह हिफाजत करे तुम्हारी। सफर बखैर और आफियत हो वालिदा। वालिदा, फी अमानिल्लाह। अल्लाह आपको अपने ज़मान में रखे। शुक्रिया बेटा।
अल्लाह को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशामदीद सलजान खातून। बहुत शुक्रिया जनाब। तुम लोग दुबई रवाना हो गए? जी हो गए। अल्लाह हिफाजत करे। शुक्रिया। और वो सेहतयाब होकर लौटे इंशाल्लाह भाई। जी कहिए, किसी काम से आई थी? रूपचे के बारे में बात करनी है। बहुत दिनों से काफी अफसरदा है वो। उसकी हंसी तो जैसे कहीं खो सी गई है। न खाती है न कुछ पीती है। तो आपकी बीवी है। अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन मैं अपनी बहन को इस हालत में नहीं देख सकती भाई। सलजान खातून, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। आपकी रहमदिली, आपका हौसला और आपकी ईमानदारी, मैं आपका बहुत एहतराम करता हूँ। मामला मेरे और गोपचे के दरमियान है। आप दोनों के दरमियान ऐसा क्या मामला है भाई? जब मैं गोपचे खातून की तरफ देखती हूँ तो लगता है सिर्फ आपके लिए जीती है और कभी भी आपके लिए अपनी जान तक देने से दरेग नहीं करेगी। फिर आखिर ऐसा क्या हो गया? बराए मेहरबानी मुझे मजबूर ना करें, आपका भी दिल दुखेगा। उस बारे में क्या कहेंगे? सलजान खातून, अगर आप मेरा दिल तोड़ भी देंगे तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, लेकिन गोपचे का दिल टूटेगा तो अफसोस होगा। मैं जानती हूँ अगर आपको उससे मोहब्बत न होती तो अपनी औकात में जगह ना देते। खूबसूरत लड़कियों की कमी नहीं थी आपके लिए। ऐसा मत कीजिए। कब तक इस तरह एक दूसरे से जुदा रहकर खुद को सजा देते रहे कि आप दोनों? रहम खाइए मेरी बहन पर। उसने बेटा झूठ बोला मुझसे, हालांकि वो और तुरंत को चाहती थी। यही सुनना चाहती थी ना आप? हाँ? बस यही मसला है भाई। मासूम बचपन की मासूमाना ख्वाहिशात को समझ ही नहीं सके आप। मासूमाना? आप इसे मासूमाना कहती हैं? गोपचे ने मुझे खुद बताया सलजान खातून। उसने कहा जब अर्तुगरुल का निकाह हलीमा सुल्तान से हुआ तो उसने अपने होश सी लिए, लेकिन वो उसे मनाने में अर्तुगरुल की बीवी बन जाने पर उसने अपने जख्मों को लोहे से दाग दिया। उसने कहा मुझे फिर भी सब्र नहीं आया और अर्तुगरुल को नहीं भुला सकती मैं। उसने ये नहीं बताया कि बाद में क्या हुआ जब अल्लाह ने आपको उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया। हर बात उसकी समझ में आती चली गई। अर्तुगरुल की मोहब्बत की धुन हकीकत नहीं थी। हकीकी प्यार का अंदाजा तो उसे उस वक्त हुआ जब उसने आपकी आंखों में झांका तो तक इंसान वो आपकी बातों में खोती चली। जब आपने उससे शादी की, उसकी खुशी, उसका सुकून आपको नजर नहीं आया क्या? और जब वो खंजर उसे लगा, हाँ बात नहीं दे सकती। ये बात उसने जानबूझकर छुपाई थी। कैसे मैं एक ऐसी खातून के साथ रह सकता हूं जो मुझसे सच छुपाती हो सलजान खातून? अल्लाह के कामों में दखल देने वाले आप कौन होते हैं दूधक इंसान? अपने कितने ही बच्चे पैदा होने से पहले खो थे। शीरे बादल पीने से पहले ही गुमदुम ने उन्हें दफना दिया। रब ने एक बार फिर औलाद की नेमत से नवाजा है। यही बस एक ही ख्वाहिश है, उसे आगोश में लूं मैं अपनी, उसे फलता फूलता देखूं अपनी आंखों के सामने भाई। मासी तो हमेशा मासी होता है,
अल्लाह ने आपकी तकदीर में कुछ के लिए आपका प्यार मुकद्दर किया है। ऐसा ना कीजिए, जिन्हें आप चाहते हैं और जो आपको चाहते हैं उन्हें अजियत में न रखिए भाई। इस खैमे के मसले यहीं तक महदूद रहने दीजिए सज्जाद खातून। यही मेरी ख्वाहिश है, आप जा सकती हैं। तैयारी हो गई? जी भाई, कुछ देर में सारे सिपाही तैयार हो जाएंगे। तो फिर हम कब तक निकलेंगे? जब आप हुक्म करें। ठीक है। तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। इंतजार किस बात का? तो ये लोग पहुंच जाएगा यार। कभी जाके खबर दो फौरन, जल्दी। तुम्हारे दम से जुदा करके बहुत कुछ होगी मुझे। बस पहुंच जाए यार ये लोग। जानवर है जानवर। उनसे लड़ना क्यों नहीं? मुमकिन नहीं है भाई, वो बहुत ज्यादा तादाद में है, हम नहीं लड़ सकते उनसे। आपको बाहिफाजत पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। और जाइए, हम सामान लेंगे। चलो जल्दी करो, भागो। बहुत लोग आ गए ना एक्चुअली। ये लोग हमेशा ज्यादा ही आते ना।
ये हथियार डाले तो मारे जाएंगे। हथियार डालने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता तुमदार भाई। हथियार डाल दो, नौयान का मुकाबला नहीं कर सकते। अरे ये कौन है? ये अब्दुल है। जा यार। यस यस यस। क्या हुआ तुम्हें? अर्तुल भाई, मदद करें। तुंदर और जिगित की जिंदगी मैं किसने हमला किया? ओ नो, नोया। तलवारें फेंक दो अपनी। मेरी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं, वैसे भी बच्चों से दुश्मनी रखने का कोई फायदा नहीं। ऐसा देखो। तलवारें फेंक दो अपनी। बाला, अब पहुंच गया। अब कुछ नहीं हो सकता। पर देखना पड़ेगा यार, वो अकेला है फिलहाल अर्तुल। नहीं, पर उसके पीछे पीछे लोग भी आए थे ना। आए थे लेकिन नहीं पहुंचेंगे कि नहीं पता नहीं ना, वो फर्क पड़ता है ना, वो देखना होगा आगे। पर इधर अभी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी मेरे को लगता है काफी। आई होप ये बचा के निकाल ले इनको। हो, क्योंकि अभी कैसा है ना कि इतने लोग हैं और ये अकेला है, और नोयान भी काफी ताकतवर है। मतलब वो अकेला अर्तुल के साथ लड़ सकता है, पर अभी सिपाही है तो फिर थोड़ा। और अभी सुंगुरतुगिन बन गए हैं हेड सिपाहियों का। और ऊपर से बुल्तुगुंदुक जा चुका है। और यहाँ पे वो समझाने की कोशिश की है तू तक इनको, पर वो समझेगा कि नहीं आगे देखना होगा। वो तो अभी टाइम लगेगा उसको उतना, बोलते ना। और अभी वो भी देखना है कि जब भी अर्तुल हिजरत करेगा तो इसका हिजरत करेगा कि नहीं, वो भी देखना होगा। ऐसे ही था। ठीक है, हम और एपिसोड्स देखेंगे गाइस। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।